स्ट्रेस एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर को ज्यादा होता है कि एल्गो ट्रेडर को ज्यादा होता है? जो मैंने एक एल्गो बनाया, वो एल्गो बनाया इसलिए क्योंकि मेरे को लॉस हुआ एक टाइम पे, तो मैंने कहा कि यार ये तो नहीं चल पाएगा। अब मैं और एल्गो बनाता हूँ जो कि ट्रेंड फॉलोइंग एल्गो था, क्योंकि मैं मीन रिवर्जन पे बिलीव करता था। अच्छा, टिपिकल ट्रेडर का जो यूआईज होता है जहां पर वो ट्रेडिंग टर्मिनल देखता है, जो ज़ीरोधा भी ट्रेडिंग टर्मिनल देता है ना, हाँ जी, आप लोग क्या वो टर्मिनल वगैरह देखते ही नहीं है क्या? वो कोड ही देखते रहते हैं कि कोड क्या बोल रहा है, क्या लिया क्या बेचा? क्या हम ओआई जंप को पकड़ सकते हैं अपने कोड के थ्रू? तो मैंने कहा कि एक बेसिक सा सेटअप बनाते हैं। आपने सही पकड़ लिया अगर, तो आपका 1 का 10 नहीं तो 1 का 4 या 5 तो बहुत कॉमनली बनता है। अगर मेरे को आता है कोड लिखना, अगर ये मेरे को 2-2.5 दिन लगता है ये सिर्फ लिखने के अंदर, ये मेरे को 15 मिनट में करके दे देगा। जो बट कि आप एक्यूरेसी चेक किया उसका? फेस टू फेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत दोस्तों। एआई यूज़ करके कोडिंग करना बहुत आसान हो गया है। कोडिंग से आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, एल्गो ट्रेडिंग से आप प्रॉपर ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंट पैसा बना सकते हैं। ये नैरेटिव आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। आज इस फेस टू फेस में ये नैरेटिव को मैं लाइव होते हुए देखा हूँ। आई वॉज एबल टू रिकॉर्ड दिस फेस टू फेस विद अ जेंटलमैन जो एक एंटरप्रेन्योर थे, टेकी हैं, जिनको सक्सेसफुल एग्जिट मिली। अब वो फुल टाइम ट्रेडर हैं जो एआई को यूज़ करके कोडिंग कर रहे हैं और ट्रेड करके पैसा बना रहे हैं। पैसा खोया था इनिशियली, फिर बनाया, फिर खोया, फिर कमाया। ऐसे करते करते कर के इन्होंने सीखा है ये आर्ट, और हमारे साथ इन्होंने खुल के शेयर कर दिया है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, सीरियस कंटेंट है, और सीरियस कंटेंट लास्ट तक देख के ही फ़ायदा होता है, बिकॉज ये कोर्स है अपने आप में कैसे एआई यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। ऑलराइट, तो वेलकम करें आज के गेस्ट मिस्टर राही को इस फेस टू फेस के लिए। हेलो, वेलकम राही टू दिस फेस टू फेस ट्रेडिंग। थैंक यू बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आके। सेम हेयर। आपके बारे में मैंने ट्विटर से जाना, और आपके कुछ आर्टिकल्स, आपके जो सब्सक्राइब है उसमें मैंने पढ़ा, और मुझे समझ में आ गया कि इनको तो पकड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज ही इज मेकिंग लॉट ऑफ सेंस। श्योर, हाँ जी। जो भी बस सीखता हूँ वो शेयर कर देता हूँ, जिससे कि और लोग सीखें और करें। आई थिंक मेरी भी ऐसी जर्नी रही है, बहुत सीखा, उसके बाद फिर स्टार्ट किया और सब किया, तो वही चाहता हूँ कि और लोग भी करें। अमेजिंग। यू बिलीव इन ओपन सोर्स? हाँ जी, बहुत ज्यादा। तो मैं टेक बैकग्राउंड से आता हूँ, और आई थिंक वहाँ पे हमने बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जो कि हमारे को हेल्प करते हैं। द सेम रीजन आई वांटेड कि मेरे भी जो एल्गोज मैं बना रहा हूँ, कितना सिंपल हो गया आजकल कोड लिखना थ्रू एआई एंड ऑल। एंड हाँ, अगर टाइम मिलेगा तो वील शो दैट इन दी पॉडकास्ट एज वेल। यस, वो तो मेरा एकदम टॉप एजेंडा में है कि एआई को यूज करके कैसे कोड बनाया जाए और ट्रेड करने लायक, काम करने लायक कोड बनाया जाए। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने एक्सेप्ट किया कि आप ओपनली अपना नॉलेज शेयर करना चाह रहे हैं। राही, यू हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर, एग्जिट, सक्सेसफुल एग्जिट, एंड देन अ ट्रेडर फुल टाइम। दिस इज लाइक अ ड्रीम फॉर लॉट ऑफ पीपल, हाँ, कि एंटरप्रेन्योरशिप करके एग्जिट लेके स्टार्टअप से पैसे बना लो और फिर ट्रेडर बन जाओ। So we want to know your dream. We want to know your journey so that more youngsters can dream the way you have done it. So I think I'll start with the start, like basic इंजीनियरिंग किया एनएसआईटी से 2006 में। उस टाइम पे एनएसआईटी होता था, आई थिंक नाम चेंज हो गया, एनएसयूटी हो गया दिल्ली में। और कॉलेज से ही ऐसा था कि नहीं, स्टार्टअप करना है। मतलब आई थिंक उस टाइम पे, दिस वाज वे बैक इन 2006, उस टाइम पे स्टार्टअप्स एंड ऑल वर नॉट वेरी, मतलब बस जस्ट स्टार्ट हुए थे। आई थिंक इन्फो एज गॉट लिस्टेड इन 2005, एंड वो टाइम था जहाँ पे टेक कंपनीज लिस्ट होना चालू हो रही थी, एंड दी हाइप वाज गेटिंग बिल्ट। 3-3.5 साल काम किया, समझा इंडस्ट्री को। पहले 1 साल बाहर की कंपनी में काम किया, याहू नाम की एक कंपनी होती थी, बट वहां समझ में आया कि यार ये तो बिल्कुल अलग मार्केट है, इंडियन मार्केट तो ऐसे नहीं काम करता है। तो फिर आई केम टू इन्फोएज, विच वाज लाइक द पायनियर एट दैट टाइम ऑफ द टेक इंडस्ट्री एंड ऑल। और वहां पे 3-1 साल काम किया, समझा चीजों को, और फिर एक स्टार्टअप किया। वो स्टार्टअप नहीं चला, 1.5-1 साल किया, वो इन्फोएज ने ही फंड किया था।
डेढ़ एक साल किया काम उसके ऊपर, बट वो नहीं चल पाया, लेफ्ट इट, मूव टू अनदर स्टार्टअप। ये वाला स्टार्टअप एडटेक डोमेन में था। हमने आई थिंक जो भी इंजीनियरिंग किया होता है, पढ़ाई की होती है, वो सब किया होता है, तो एक एजुकेशन को लेके काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है। एंड वी थॉट कि यार डिजिटल आ रहा है तो क्यों ना बच्चों को थ्रू डिजिटली पढ़ाया जाए और चीजें की जाए। और उस टाइम पे टेस्ट प्रेप, बिकॉज टेस्ट प्रेप हैड अ लॉट ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व्ड इन इट, तो हमने कहा क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ एक प्रोडक्ट बना के बच्चों को दिया जाए, जिससे कि वो हेल्प हो सके उनको। थोड़ा सा स्ट्रगल रहा स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह नहीं था, जस्ट 2013-14 इंटरनेट वगैरह नहीं था बहुत ज्यादा, वीडियोस नहीं चले थे। वीडियोस केम आफ्टर द जियो केम इन 2017-18 में, 16-17 में। एंड वो टाइम इट आर स्टार्टअप बूम। सो and then came the COVID, where all the offline coaching institutes got shut and everything. For edtech industry, it was a boom, and it sort of helped us to grow even faster. बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, बहुत अच्छा नाम कमाया बच्चों के बीच। इवेंचुअली फंड रेज ना होने के कारण, और टाइम्स ऑफ इंडिया वाज आवर बिगेस्ट इन्वेस्टर, एंड काफी ज्यादा स्टेक था उनके पास, एंड वी वर नॉट एबल टू रेज फंड्स, एंड वी सेड कि नहीं चलो यार अब एग्जिट करते हैं इसमें। एंड we took hold of Byju's, which was like the number one edtech company at that time. तो उसको बेचा। This was in 2022, and 2023 में I exited, March April 2023। थोड़ा रेस्ट लिया क्योंकि 10 एक साल हो गए थे काम करते हुए, बहुत मतलब 14 घंटे रोज का काम करना, इवन ऑन वीकेंड्स काम करना, या नहीं भी कभी काम कर रहे हो तो आपके दिमाग में वही चलता रहता है। तो कहा कि यार थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर एक और स्टार्टअप का ट्राई किया फॉर 6 months, बट वो भी नहीं फ्लाई किया जैसा हम सोच रहे थे। तो उसके बाद फिर कहा कि क्या करें, एंड पैसा थोड़ा सा कमाने का था अभी भी, पता नहीं क्यों है, बट है कई बार सोचता हूँ कि क्यों ही है, बट तो सोचा कि एक तो मेरे बड़े भाई थोड़ा इन्वेस्टिंग डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते थे। अच्छा। सीखा उनसे, समझा, फिर और पढ़ा, सीखा, और उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो ये ओवरऑल जर्नी रही है काफी। 2024 जनवरी से मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया था। काफी अच्छी रोलर कोस्टर राइड रहा, अच्छा रहा, बट आई थिंक इट्स फन टू बी अ ट्रेडर। हाँ, थोड़ा सा शर्मा जी का बेटा वाला फीलिंग आ गया मेरे को कहानी सुन के। नहीं शर्मा, आई डोंट थिंक वैसा, आई हैव नेवर बीन लाइक अ टॉपर वैसा, बिल्कुल लाइक बैक बेंचर, और लेकिन हाँ जुगाड़ू टाइप का, कि हाँ काम बस एग्जाम टाइम पे कुछ कुछ पढ़ के निकाल लेंगे टाइप, वैसा सा हिसाब किताब था। सही है, फैंटास्टिक। तो जब आपने ट्रेडिंग की शुरुआत की तो आपने भी क्या डिस्क्रिशनरी से चालू किया, या आप क्योंकि टेक बैकग्राउंड से थे तो पहला ही आपने इनिशिएटिव ही टेक को यूज करके ट्रेडिंग करने का किया? हाँ, तो मेरा ट्रेडिंग अभी भी काफी डिस्क्रिशनरी है। एल्गो के अंदर कुछ पैरामीटर्स जाते हैं जो कि उसको डिस्क्रिशनरी बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या क्या वैल्यूज आपको करनी है। स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम, बट जो पैरामीटर्स हैं जो कि एल्गो को ट्यून करते हैं वो डिस्क्रिशनरी होते हैं अभी भी, मोस्टली वो हैं। हम बात भी करेंगे उनके बारे में जब हम एक दो एल्गोज को डिस्कस करेंगे। तो वो पार्ट डिस्क्रिशनरी है, बट मैंने देखा कि अगर मेरे को टाइम बचाना है अपना और चीजें सीखनी है तो मेरे को कुछ चीजें ऑटोमेट करनी पड़ेंगी, और उसमें मेरा टेक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज काफी काम आया, जहां पे मैंने जो कॉमन सेम पैटर्न्स और चीजें थी उनको कोड कर दिया, जिससे कि मेरा टाइम बचा और मैं और चीजें। तो जब भी बोरिंग डे होता है, आज भी मैं कभी कभी कुछ नया सोच के फिर कोड करने लगता हूँ। तो इवन थ्रू मार्केट आवर्स अपने अलर्ट्स वगैरह लगा के, कोड लगा के, आई कुड थोड़ा स्पेंड मोर टाइम इन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड डूइंग न्यू थिंग्स। इंटरेस्टिंग। बिफोर वी स्टार्ट दी प्रेजेंटेशन, जो आपने पीपीटी बहुत प्यारा सा बनाया, एक छोटा सा सवाल है कि स्ट्रेस एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर को ज्यादा होता है कि एल्गो ट्रेडर को ज्यादा होता है? एक बहुत ऑब्वियस आंसर है कि एल्गो को कम होता होगा, बट आई स्टिल वांट टू गेट इनपुट्स फ्रॉम यू। नहीं, आई थिंक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर को ज्यादा होता है, बट क्योंकि आपको पता है कि आपके सपोर्ट में कोड है, द स्पीड एट विच इट कैन एग्जीक्यूट एंड टेक ट्रेड्स, वो आप मैनुअली नहीं कर सकते हो। मतलब आई थिंक जब आप मार्केट में होते हो और फ्री ट्रेड्स आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो इफ यू हैव द सेटअप राइट, यू कुड मैच द स्पीड ऑफ मार्केट। आप मैनुअली कर सकते हो नॉर्मल डेज में, बट देयर आर सर्टेन डेज जहां पे आप मैनुअली उस स्पीड को मैच नहीं कर सकते हो। विद एल्गो इट गिव्स यू अ पावर कि आप मैनुअली मैच करो। मतलब
जब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, मेरे एल्गोज कभी कभी 200 250 300 ट्रेड ले रहे होते हैं एक दिन में। तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं अपने आप Right. चीजों को। मैनुअली 300 ट्रेड कर पाना, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। राइट। और इमोशंस का सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट, स्टेबल इमोशन का सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है एग्जिट के वक्त। हाँ जी, वहां पर आई थिंक एल्गो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, नहीं तो आप कभी सौदा काट ही नहीं पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और नुकसान हो रहा होगा, आप बोलोगे नहीं अभी वापस आएगा, वापस आएगा, बट वो कभी वापस नहीं आएगा, आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा। सही है। जब हम एल्गो सिस्टम की बात करते हैं तो वो पूरा एक इकोसिस्टम है कि आइडिया जनरेशन से लेके उसको एग्जीक्यूशन तक का पूरा सिस्टम है। हाँ जी। बट आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आइडिया जनरेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी अभी भी है। तो आइडिया स्ट्रैटेजी वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, उसमें जो पैरामीटर्स जाते हैं, जो नंबर्स जाते हैं, जो कि उसको मदद करते हैं कि कब कितने डिस्टेंस पे ट्रेड करना है या कितने डिस्टेंस पे काटना है या क्या चीजें रखनी है, वो डिपेंडिंग अपॉन डे ऑफ कितना दूर हो आप एक्सपायरी से, और उस सबसे इट बिकम्स, आप उसको कोड भी कर सकते हो, बट आई थिंक आई प्रेफर कि आप अगर इनपुट में ही डाल दो या कॉन्फिग फाइल में डाल के आप रन कर दो, तो इट गिव्स यू अ लिबर्टी टू sort of change depending upon your open positions and other things, वैसा। चलिए ये सब्जेक्ट पे ना मैं होपफुली मैं लास्ट तक आपके साथ रहूंगा तो आई बी एबल टू गेट मोर क्लैरिटी, बिकॉज अभी भी मुझे इस स्टेटमेंट में और क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट लेट अस गो थ्रू द प्रेजेंटेशन श्योर, जो श्योर, आपने बनाया है। होपफुली लास्ट तक मुझे आंसर मिल जाए। और श्योर। लर्नर्स आप जो मेरे साथ जुड़े हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं राही टाइप के लोग नहीं पकड़ नहीं, के मैं लाना तो और आई थिंक उनसे लेना बड़ा मुश्किल है। ट्विटर, मैं तो ट्विटर और सब पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। कोई भी मुझसे कुछ भी पूछता है, एंड हाँ, मेरे को पता है मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो जो मेरी कमियां हैं, मतलब मैं साफ बोलता हूँ कि मेरे को ये नहीं आता है या ये चीजें नहीं कर सकता हूँ। तो आई थिंक इस पीपीटी में मैंने मोस्टली अपनी जर्नी, अपनी लर्निंग्स और कुछ कुछ ट्रेडिंग के एल्गोज जो मैं इस्तेमाल करता हूँ डेली बेसिस पे, वो शेयर किए हुए हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं। जी सर। स्टार्ट करने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरी पास्ट परफॉर्मेंस गारंटी नहीं करती है कि मैं आगे भी गेन्स लेता रहूंगा। मतलब आई थिंक ये तो हर एक के साथ है। और जो भी मैं सबस्टैक और एक्स पे शेयर करता हूँ वो सब पर्सनल है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस कहीं नहीं है, कोई किसी के साथ मेरा कोई फाइनेंशियल सेटअप नहीं है। मैं बस ट्रेड करके पैसा कमाता हूँ और वही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, मैं एक 5वां नंबर बुलेट में बोल देता हूँ कि न मैंने इनसे कुछ पैसे लिए न इन्होंने मुझे पैसे दिए। आई थिंक हम बस मैं विवेक जी से लर्निंग्स लेता रहता हूँ उनके यूट्यूब वीडियो के थ्रू, और आज मौका मिला है अपना बताने के लिए कि क्या क्या मैं करता हूँ, तो मोर देन हैप्पी टू शेयर वट एवर आई लर्न। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जर्नी हमने डिस्कस कर लिया, इंजीनियर, फाउंडर, फिर एक फुल टाइम ट्रेडर। इस इंजीनियर होने की वजह से मेरे को एक फायदा मिला है कि मेरे को कोड करना आता है। एंड आई थिंक आई वुड से कि हर एक आदमी को जो कि अब ट्रेडिंग करना चाहता है, कोडिंग सीखना चाहिए। मतलब 6 महीने का एक स्पैन बना के दे शुड ट्राई कि हाँ मेरे को कोडिंग सीखना है, क्योंकि इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट आगे जाके, और ये बढ़ता चला जाएगा। और एआई के साथ इट हैज बिकम मच मोर इजियर ऑल्सो। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो आप एक कोई भी बेसिक कोर्स करके स्टार्ट करिए और जरूर कोडिंग सीखिए। मैंने एक एग्जिट लिया, मतलब सक्सेसफुल तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन पार्शियल मनी मेकिंग एग्जिट था। बहुत सारा मेरा अभी भी स्टॉक्स की फॉर्म में था, जो कि बायजूस के अंदर था, जो कि अब आई डोंट थिंक इट इज एनी मोर, इट हैज बीन कन्वर्टेड टू जीरो। तो मोटिवेशन अभी भी था कि यार थोड़ा वो केस होता तो आई थिंक आई वुड हैव लेफ्ट, आई वुड नॉट हैव डन एनीथिंग। बट अब मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा और पैसा बनाना चाहिए फॉर दैट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड एवरीथिंग। क्यों किया ये? क्योंकि ये टाइम बाउंड होता है। मतलब सुबह आप 9 बजे से चालू करो, 9, 8:30, 8:45 से चालू करो, और आप 3:30 4 तक अगर आप एनालाइज भी करो तो 4 तक खत्म हो जाएगा। इट्स नॉट अब पहले मैंने इतना टाइम काम किया, लेकिन अब क्योंकि मेरी फैमिली भी बड़ी हो गई है, मेरे बेबी हुआ अभी पिछले साल, तो आई वांटेड टू गिव मोर टाइम टू माय फैमिली एंड दिस सूट्स दैट रिक्वायरमेंट। दूसरा स्केलेबल है। मतलब हमने जब भी बिजनेस रन किया, अगर हम अपने रेवेन्यू स्केल करना चाहते हैं तो हमें को लोग और चाहिए। बट दिस ट्रेडिंग, लाइक इफ यू हैव सिस्टम्स एंड थिंग्स, 2-3 लोगों की मदद से यू कुड सॉर्ट ऑफ स्केल बहुत तेजी से इन टर्म्स ऑफ कि क्या रिटर्न मिल रहा है। डिपेंडेंसी और लोगों पे बहुत कम है, ब्रोकर है या और 1-2 चीजें हैं जिसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, कुछ टूल्स हैं उनके ऊपर, और एक फाइनेंशियल फ्रीडम देता है अगर आप प्रॉफिटेबली इसको करते हो। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका मतलब
मैं प्रॉफिटेबल कैसे बनूं? वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एंड वी नो कि 93% लोग पैसा खोते हैं, 97% लोग तक सिर्फ अपना ब्रोकरेज और उसका कॉस्ट निकाल पाते हैं। तो अगर आप देखो, एक तो ऑप्शंस को समझना और उसके पीछे मैथ्स और वो सब कुछ बहुत जरूरी है, कैसे चीजें काम करती हैं ऑप्शंस के अंदर, वो बहुत जरूरी है। एंड जीरो द वार्सिटी एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है जिसके थ्रू आप ऑप्शंस के बारे में पढ़ सकते हो। मैंने भी अपना सारा का सारा सेटअप वहीं से सीखा। रफली 150-200 घंटे मैंने पढ़ाई की होगी, उनके क्विज दिए, समझा क्या कैसे होता है। इससे कम से कम ये हुआ कि मैथ्स, बेसिक मैथ्स बहुत क्लियर हो गया कि अगर इंडेक्स मूव कर रहा है तो ऑप्शन के प्राइसेस अगर ऐसे जा रहे हैं, मतलब तो क्यों जा रहे हैं, क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, आईवी चेंज हो रही है, थीटा में डीके आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है थीटा में डीके, क्या और पैरामीटर्स हैं जो कि उसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो वो एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं समझते हैं तो आई डोंट थिंक, या नहीं समझ में आता है तो आई डोंट थिंक कि ट्रेडर बनना चाहिए, एटलीस्ट इन दी ऑप्शन मार्केट। ओके। दूसरा है, एक आपको एज पता होना चाहिए कि आप क्यों टॉप 1 परसेंटाइल में है, क्योंकि वरना अगर आप 97 परसेंटाइल तक हैं तो आप पैसा गवा ही रहे हैं। आपको लास्ट 3 परसेंटाइल में या इवन और अच्छा पैसा बनाना है तो उस टॉप 1 परसेंटाइल में बनना है। तो आपके पास क्या वो एज है, वो आपको बहुत क्लियरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है अपने लिए। आप किस में अच्छे हैं और किस में नहीं है, अगर वो आपको पता है तो आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करेंगे, विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। I'll quickly talk about my things जिसमें मैं अच्छा हूँ और जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, मेरे को चार्ट्स रीड करने नहीं आते। ये बहुत ही बेसिक एक नेसेसिटी है। मैंने बहुत सीखने की कोशिश की, बट आई थिंक मेरे को अभी टाइम उतना नहीं हुआ है। 1.5-2 साल हुआ है मेरे को भी करते हुए। तो होपफुली और थोड़े टाइम में मैं बहुत अच्छे से सीखना चाहता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस, रीडिंग चार्ट्स एंड एवरीथिंग, और उससे मैं शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेड कर पाऊँ और ऑब्वियसली ट्रेड बेटर ले पाऊँ और बहुत पैसा बनता है अगर आप इसको अच्छे से करते हो। आई फॉलो अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स जो कि बहुत पैसा बनाते हैं, हु आर वेरी गुड एट दीज 3 थिंग्स, बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू लर्न एट। तो मैं कभी भी अपने ट्रेड के अंदर कोई एक फर्म कॉल नहीं लेता हूँ कि मार्केट यहाँ जाएगा कि वहां जाएगा। आई मोस्टली एडजस्ट माई ट्रेड्स, क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूं ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है मतलब कॉल लेके। मैं अच्छा किसमें हूँ, मैं मैक्रो व्यू, तो मैं 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने का व्यू बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। इसमें मैं अच्छा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन क्या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और चीजें क्या चल रही हैं। आई थिंक दिस इज इजियर टू डू। ऑप्शन मैथ समझ में आता है और मैं अपने ट्रेड्स को कोड कर सकता हूँ जिससे कि मैं फ्री हो सकता हूँ और चीजें सीख सकता हूँ। तो ये मेरे 3 अच्छे पॉइंट्स हैं और मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में आपको ये तीनों चीजें दिखेंगी। और बेसिक एक बार ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में बताता हूँ। मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ और थीटा के थ्रू पैसा कमाता हूँ। तो डीके इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड मैंने एक पोस्ट भी लिखा है सबस्टैक के ऊपर कि आप ग्रीक्स को कैसे देखते हैं और क्या देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ भाई डेल्टा और गामा, तो मैं दूर रहता हूँ, भागता हूँ उनसे, कि जब वो हिलते हैं तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, मेरे को एडजस्ट करने पड़ते हैं उनको, मैं उनको नहीं समझ पाता हूँ। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ मैं रीडिंग चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस में बहुत अच्छा नहीं। करेक्ट। क्योंकि मैं मैक्रो लेवल व्यू मेरा अच्छा है तो मैं लॉन्ग टर्म ऑप्शंस लेके रखता हूँ। तो मेरे पास 9 महीने 12 महीने के दूर के ऑप्शंस बेचे हुए होंगे मैंने, और मैं उसके थ्रू भी काम करता हूँ। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द मैक्रो व्यू, एंड जिसका मैक्रो व्यू अच्छा है, आई एम श्योर दे शुड ट्रेड इन लीप्स। राही एक थोड़ा मैं बीच में ना हाँ जी, प्लीज करूंगा। मैक्रो व्यू टर्म काफी मैक्रो है, तो उसको भी थोड़ा आप और बता पाएंगे कि आप कैसे क्या क्या देखते हैं पैरामीटर व्यू बनाने के लिए? तो मैं जैसे एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लास्ट 4 साल का 5 साल का कैगर देखें निफ्टी का, वो काफी हाई स्पीड से चला है। तो आप ये बोल सकते हैं कि उसमें, एंड आई थिंक इस साल के स्टार्ट में हर कोई आदमी उसके बारे में बात करने लग गया। मैं इसके बारे में लास्ट ईयर मार्च अप्रैल से बात कर रहा था कि यार ये अनसस्टेनेबल है। जिस स्पीड से ये 25% के कैगर से जब ये चल रहा है, दिस इज अनसस्टेनेबल ग्रोथ विच इज देयर। तो विच गिव मी अ व्यू कि हाँ, या तो मार्केट यहीं रहेगा या मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा या स्टेबल रहेगा, विच अलाउड मी कि जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है या उससे थोड़ा सा नीचे है तो आप दूर के कॉल ऑप्शंस बेच सकते हो एंड उसमें पैसा कमा सकते हो। या फिर जैसे अब मेरा शॉर्ट वाला जो सेटअप है अब थोड़ा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ जीएसटी का सेटअप, और रेट कट्स हो गए हैं और चीजें हो रही हैं, तो और थोड़ा मार्केट गिरा भी है, टाइम करेक्ट भी किया है। तो अब मेरा इतना शॉर्ट
वाला सेटअप नहीं बचा है। तो इट्स अ वेरी बेसिक मैक्रो लेवल व्यू कि हाँ मतलब क्या ग्रोथ रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 9 months 12 months। जैसे लास्ट ईयर आई थिंक अगस्त सितंबर में वी न्यू कि Q1 Q2 का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा ओके। इस साल का, विच विल लाइक सॉर्ट ऑफ पुश मार्केट बैक एंड जो हुआ भी। और इसीलिए वो जो कॉल ऑप्शन है उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट दिया है। इंटरेस्टिंग, मतलब आप मैक्रो व्यू बनाते हैं लेकिन चार्ट को देख के आप कंफर्मेशन नहीं करते हैं और कॉल और पुट बेच देते हैं। मतलब वो मेरे को आता नहीं है तो लेकिन मेरे को उनको एडजस्ट करना आता है। अगर जैसे मैं बात करूं तो मैं अप्रैल लास्ट ईयर से मैं शॉर्ट कर रहा था और जो रैली हुई अप्रैल से जुलाई तक मेरे ऑप्शन ने जो मेरी बजाय लेकिन क्योंकि मैं बहुत अग्रेसिवली बिकॉज ऑफ दी एल्गोज एंड एवरीथिंग मैं बहुत अग्रेसिवली उनको शॉर्ट टर्म में पुट बेच बेच के एडजस्ट कर पा रहा था। ओके। एंड even with that loss I was able to make that money in April, May, June, July last year also, even when my M2M were not at that much of loss। और मैं constantly क्योंकि शॉर्ट टर्म पुट्स बेच के पैसा बना रहा था तो वो तो मैं घर लेके जा रहा था, बट माई M2M वर स्टिल नॉट वेरी नेगेटिव जितना मैंने बना लिया था उससे भी। एंड दैट वाज व्हेन देयर वाज अ वाइल्ड रैली व्हिच आई नेवर एक्सपेक्टेड। तो उसको काफी आप बड़ा तो बहुत ही मैक्रो व्यू बना रहे हैं तो मार्केट इज ऑलवेज थिंकिंग 6 month आगे की सोच रहे हैं ना, और आप जो व्यू बना रहे हैं वो मतलब somehow मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जब तो मैं मीन रिवर्जन थ्योरी पे बेसिकली बिलीव रखता हूँ। ओके। जब मार्केट में यूफोरिया आता है तो वो जहां तक उसको होना चाहिए उससे वो और 2 कदम 3 कदम आगे चला जाता है। बरोबर है। And वो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि अब जब ये 3 कदम आगे चला गया इट इज अ गुड टाइम टू सॉर्ट ऑफ गो आउट एंड मेक मनी बाय सेलिंग कॉल ऑप्शन, जो कि मैंने किया। और हाँ। और उसको एडजस्ट कर पाना मेरे को जैसे 26,000 27,000 या 28,000 का कॉल बेचते हुए डर इसलिए नहीं लगता है आज क्योंकि अभी वो 4,000 5,000 पॉइंट ऊपर है। लेकिन 4,000 लेकिन मैं अगर वो भागा 1,000 पॉइंट तो मैं पुट बेच बेच के अपने काफी जो उसमें M2M लॉस होगा या जो होगा उसको मैं एडजस्ट कर पाऊंगा और प्रॉफिट निकल पाऊंगा। एंड दैट्स व्हाट माय स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग इज, क्योंकि मेरे को चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से नहीं आते हैं। दैट्स द ओनली थिंग आई कुड डू। बहुत ही अच्छा। हाँ मतलब मार्केट कितना प्यारा प्लेटफॉर्म है, आप देखिए एवरीवन हैव देयर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड स्टिल वी ऑल सर्वाइव। एंड आप वही आपको पता होना चाहिए ना कि आप किस में सही हैं और आप क्या हैंडल कर सकते हैं। अगर आप तो मैं अभी बात भी करूंगा कि मैंने जो एल्गोज एक बनाया और जो मैंने एक एल्गो बनाया वो एल्गो बनाया इसलिए क्योंकि मेरे को लॉस हुआ एक टाइम पे, तो मैंने कहा कि यार ये तो नहीं चल पाएगा। अब मैं और एल्गो बनाता हूँ जो कि ट्रेंड फॉलोइंग एल्गो था क्योंकि मैं मीन रिवर्जन पे बिलीव करता था। तो फिर उसके बाद फिर मेरे लॉसेस मंथली लॉसेस ऑलमोस्ट खत्म हो गए जब मैंने वो ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप बनाया। वी टॉक अबाउट अभी ऑटोमेटिंग एल्गोज, एडजस्टिंग ओपन पोजीशंस, क्योंकि मेरी मैथ और सबकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आई एम एबल टू डू दैट नाइसली। और एल्गोस को मैं ऑटोमेट कर पाया जिससे कि मैं अपना पर्सनल बायस घटा पाया। एक मेरे को लॉस हुआ जब मैं लास्ट तक मैं अपने ऑप्शंस में चिपका रहा कि नहीं ये वापस आएगा, नहीं ये वापस आएगा, नहीं आया। एंड इट गेव मी लाइक बिग लॉस एंड इट वाज अ लर्निंग आल्सो कि ऐसा नहीं होता है। मार्केट अपने तरीके से चलता है, आपको अडेप्ट करना पड़ता है। मार्केट आपके कॉरस्पॉन्डिंग अडेप्ट नहीं करेगा, आप मार्केट के कॉरस्पॉन्डिंग अडेप्ट करोगे। मैं लो रिस्क ट्रेड्स लेता हूँ, मेरा रिटर्न रफली 2.5 से 3% ही रहता है महीने का। मैं कोई लाइक बायर नहीं हूँ जो कि 100% या 40% या 50% मंथली रिटर्न बनाता है। मैं बहुत ही लो रिस्क 0.3 0.4 डेल्टा का 0.3 डेल्टा का आसपास का बेचने वाला सेलर हूँ। ओके ओके। तो आज हम ये 3 बेसिक चीजों के लिए बारे में बात करेंगे और ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये मेरा इंजीनियर आई थिंक दिमाग ने देखा मार्केट के अंदर कि हम क्या क्या कर सकते हैं और उसके हिसाब से मैं क्या बना सकता हूँ और कैसे बनाया और फिर इम्प्लीमेंट किया। तो हम सबसे पहले वेव एक्सट्रैक्टर एल्गो की बात करते हैं। ये क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल प्ले में बहुत अच्छा है। मैंने मार्केट को देखा, मैंने कहा मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है ऊपर जाता है, दिन मतलब हफ्ते में अगर आप देखो ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा। इसमें अब पैसा कैसे बनाया जाए, और ये तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ना अपना, मतलब आप सेल बेच फिर वो सी बेच दो, फिर आप बाई कर लो, फिर बेच दो, फिर बाई कर लो एंड यू कैन कीप ऑन मेकिंग मनी। मैंने कहा कि ठीक है इसको कोड करते हैं। एक सेटअप आप बीच में एक लाइन ले लो, उसके ऊपर इतना रुपया ऊपर जाएगा आप बेच दो, इतना ऊपर नीचे आएगा फिर आप
उसको खरीद लो और फिर बेच दो, फिर खरीद लो। तो ये ठीक कर रहा था टिल द मार्केट बिकेम स्ट्रांगली ट्रेंडिंग, राइट? हाँ। तो 60-65% डेज आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जो कि आपके साइड वाइज चल रहे होते हैं, और आप इसमें डिसेंट पैसा बना सकते हो। और आपका इसमें एक चीज और अच्छी है कि इसमें मार्जिन आपका छूटता रहता है। आपने बेचा, फिर खरीद लिया, फिर मार्जिन छूट गया, फिर आपने वो प्रॉफिट आ गया आपके पास, फिर आपने बेचा, फिर आपके पास आया, और ऐसे आप कर लो और अपना नॉन डायरेक्शनल सेटअप के अंदर पैसा बना लो। तो जो मैं आपको पैरामीटर्स की बात कर रहा था शुरू में, तो इसके अंदर जो मेरा अभी करंट निफ्टी या निफ्टी फ्यूचर चल रहा है, जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, उसके कितने पॉइंट ऊपर मेरे को बेचना है और कितने पॉइंट नीचे मेरे को खरीदना है, ये मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। और कितनी क्वांटिटी में खरीदना और बेचना है वो मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ओके। तो जैसे इस एग्जाम्पल में तो हमने ये दिखा रखा है कि हमारा मान लो आप ये 50, ये बीच की लाइन थी, हमने एल्गो अपना स्टार्ट किया, 50 पॉइंट ऊपर जाए तो आप 4 लॉट निफ्टी के बेच दो। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ये वाली लाइन है, जैसे ही आप ये बेचते हो तो एक और सेल ऑर्डर लगता है जो कि और ऊपर लग जाएगा, और बाई ऑर्डर नीचे लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर मार्केट फिर भी थोड़ा और बढ़ा तो एक और सेल हो जाएगा, और अगर ये वाला सेल भी एग्जीक्यूट करता है तो फिर वो बंद कर देता है, दो ही कॉन्जिक्यूटिव सेल को अलाउ करेगा, और फिर उसके बाद जो बाई है आपका वो यहाँ कहीं शिफ्ट कर देगा बीच में। फिर अगर मार्केट वापस रिट्रेस किया, थोड़ा बाई करेगा, एक आपका लॉट खाली हो जाएगा, उसमें आपको प्रॉफिट भी दे देगा। अगर और नीचे गया तो एक और बाई कर लेगा, अगर वापस ऊपर गया तो एक और सेल करके बाई कर लेगा। तो जितना वेवी मोशन रहेगा मार्केट के अंदर, ये आपको पैसा बना के देता रहेगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑब्वियस सा एल्गो था। मैंने स्टार्टिंग में इससे अच्छा पैसा बनाना चालू किया, बट फिर ट्रेंडिंग आया, और क्योंकि अब इसने 2 सेल कर दिए, 2 बारी सेल कर दिया, और आपका ट्रेंड वो लॉस में ही जाता चला जाएगा और जाता चला जाएगा। उस सेटअप को फिर इवॉल्व करने के लिए तो ये हमने एल्गो ओपन सोर्स किया हुआ है, इसके अंदर लिंक के अंदर हम पीपीटी भी शेयर कर देंगे आपके ऑडियंस के साथ, सो दैट दे कैन गो एंड लुक एट द एल्गो आल्सो। फिर हमने बनाया, एक मिनट में क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो स्ट्रेटजी के वो हैं, मतलब दे लव स्ट्रेटजीज कि मिल जाए बस, मिल जाए, तो उनको क्लैरिफिकेशन कर देते हैं कि भाई पूरी बात सुन लीजिएगा, खाली जाके स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट मत कर लीजिएगा, बिकॉज ये जर्नी बता रहे हैं अपनी कि मैंने ये किया था और उसमें पैसे भी लगे थे बाद में, ठीक है ना? और दूसरा, मेरे से भी बहुत सारे लोग ऐसे पूछते रहते हैं कि आप स्ट्रैटेजी बता दीजिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप समझिए चीजों को। आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं मार्केट के अंदर अगर आप चीजों को समझते हैं और करते हैं। वो बहुत जरूरी है कि समझना कि क्यों ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। और अगर ये स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ तो नहीं हो सकती, मतलब कोई ना कोई एक मार्केट में टाइम या टाइप आएगा जब ये आपकी स्ट्रैटेजी फेल होने लगेगी। उससे बचने के लिए आपको अगर पता है स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है तो आप उससे बच सकते हैं और स्टिल यू कैन मेक प्रॉफिट। तो आप स्ट्रैटेजी को समझिए, चीजों को समझिए, रादर देन बस ब्लाइंडली कॉपी कर लें और सोचे कि इससे पैसा बन जाएगा। मतलब इतना आसान नहीं है पैसा बनाने के, बस कॉपी किया और पैसा बनना चालू हो गया। सही है। तो जब ट्रेंड आता है तो अब मान लीजिए ये आपकी वेव थी, यहाँ पे आपने बेचा, यहाँ पे आपने खरीद लिया वापस, आपने वेव एल्गोरिथम चला रखा, फिर यहाँ पे आपने फिर बेचा, फिर आपने एक और कॉल बेच दिया, यहाँ कॉल बेच रहे हैं आप क्योंकि आपका वेव चल रहा है। तो अब जब आप ये करते हैं तो अब यहाँ चला गया मार्केट, तो आपके ये दोनों कॉल तो बहुत नुकसान में चले गए। ये एक में आपने एक बारी प्रॉफिट बनाया वेव से, बट अगली बारी फिर आपका एक सी बिका, एक और कॉल बिक गया, तो आपका और वो उसके डेल्टा बढ़ते चले जाएंगे। इवन इफ अगर आप 0.3 का भी बेच रहे हो तो पता चला 50-60 पॉइंट के बाद वो 0.4 0.5 का बनके आपके कॉल पर मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना एक ट्रेंड फॉलोइंग एल्गो और बनाया जाए, जो कि बहुत ही बेसिक है, जो लोग बाग आज भी मैनुअली करते हैं। बट आई थिंक वो क्या करते हैं, वो इस पे बस पुट बेच देंगे एक ही बारी। बरोबर है। मतलब प्राइस एक्शन आया, आपका आया और आपका निकल गया, आपने बल्क में पुट जो है वो बेच दिया यहीं पे ही सेटअप के अंदर। इस एल्गो में कई बार क्या होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग ये वो हो गया, फिर वो वापस आ जाता है और वो आपको नुकसान दे देता है कुछ केसेस के अंदर, मतलब आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। ये क्या करता है, ये एज द मार्केट मूव्स अप आप अपने पीस बेचते चलो। अगर नहीं ऊपर जा रहा है तो आपका रुक जाएगा वहां पे, नहीं बेचेगा और, लेकिन अगर बढ़ता जा रहा है तो आपका पी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, अगर आपका अंडरलाइनिंग एसेट
चाहे निफ्टी फ्यूचर है चाहे स्पॉट है, आप 20 पॉइंट बढ़ा, आपने बोला कि यार मैं इसका एक पुट जाके बेच देता हूँ। बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, आप जाओ और बेच दो, हर 20 पॉइंट के इंक्रीज पे आप एक पुट बेच दो। तो हमने फिर ये ट्रेंड फॉलोइंग के लिए इंप्लीमेंट किया, और जब ये और वेव एक्सट्रैक्टर दोनों कंबाइन हुए, और क्योंकि हम थीटा से पैसा बनाते हैं, हमारे लिए पैसा मतलब फिर ये बनाना बहुत आसान हो गया। चाहे मार्केट अगर ट्रेंडिंग में जाता है, 2 वो लॉस देते हैं, बट ये पुट बेच बेच के इतना प्रॉफिट दे देते हैं कि वो उनका लॉस ऑफसेट हो जाता है। और फिर हमारे पास कुछ मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आपको लॉस में दे रहे हैं। अगर इन द मनी आ जाता है तो आप उसको थीटा में कन्वर्ट कर लो, स्ट्रैडल बना के, या और मार्टेंगल कर लो, या कुछ कुछ कर लो, जिससे कि आपका वो प्रॉफिट, वो लॉस निकल के वो आप उसके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाओ उसको इन दैट एक्सपायरी। ओके, ये एल्गो भी हमारा ओपन सोर्स अवेलेबल है। और इसमें एक और एल्गो क्या करता है, जो 3 या 4 ट्रेड के बाद, जो कि कॉन्फ़िगरेबल है, आप अपने पुराने वाले क्लोज कर सकते हो प्रॉफिट के अंदर। तो आपके वो बेचते जा रहे हैं, आपके पुराने वाले क्लोज होते चले जा रहे हैं, आपका मार्जिन भी फ्री होता चला जा रहा है, और आप प्रॉफिट में अपना ऐसे ट्रेंड फॉलोइंग में काम करते जा रहे हो। ओके। बट हाँ जी, ये आपने सेपरेटली ट्राई किया था, फिर दोनों को मर्ज कर दिया? हाँ जी। ओके। तो अब ये दोनों आप साथ में जब चलाते हैं, तो अगर वेवी चल रहा होता है तो फिर वो वेवी वाला ही फॉलो, उसमें पैसा बन ही रहा होता है। अगर ब्रेक करता है किसी रेजिस्टेंस को या उसको, तो आप अपना आराम से फॉलो थ्रू में अपने पुट या कॉल, डिपेंडिंग अपॉन के ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप बेचते चले जाओ और उसमें। ओके ओके, ठीक है। तो ये 2 बहुत ही बेसिक एल्गो हैं, बट ये तब चलते हैं जब आपका गामा इम्पैक्ट नहीं डालता है, विच इज 0DT से पहले। तो मैंने एनालाइज किया, आज से आई थिंक 3-4 महीने पहले एनालाइज किया कि मेरा जो मैक्सिमम लॉस हो रहा था वो थर्सडेज को हो रहा था, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है फिर बहुत नीचे आ रहा है। एंड आई थिंक जेन स्ट्रीट वाज वन ऑफ द कल्प्रिट्स जो कि ये खेल रहे थे सेटअप के अंदर। तो मैंने कहा कि यार 0DT ट्रेड नहीं करते हैं, मेरा सिस्टम सही है बट 0DT ट्रेड नहीं करते। तो मैंने 0DT, आज तक मैं उसको फॉलो करता हूँ। 0DT मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं वेडनेसडे को ही अपने पोजीशंस काट देता हूँ, क्योंकि वेडनेसडे तक आप एडजस्ट कर सकते हो। 0DT में आप एडजस्ट करने जाओ, आपका मार्जिन इतनी तेजी से उड़ेगा कि आप मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मार्जिन उड़ गया। थीटा में बहुत वैल्यू बचता नहीं है दूर में, तो इट्स नॉट बेनिफिशियल। वर्थ इट। तो मैंने देखा लोग पैसा बना रहे हैं। हमने आई थिंक सेबी की रिपोर्ट भी देखी कि जेन स्ट्रीट इतना पैसा बना रहा है, एंड दे वर मोस्टली ट्रेडिंग 0DT। मैंने कहा क्या हम इसको पकड़ सकते हैं क्या, और क्या इसके लिए कोड लिख सकते हैं। सेबी ने बहुत ओपनली बता भी दिया कैसे उन्होंने पहले वो खरीदते हैं, लेके ऊपर जाते हैं, फिर उसके बाद बेचते हैं, डंप करते हैं, स्टॉक्स में लॉस लेते हैं, लेकिन ऑप्शंस में बाइंग करके बहुत पैसा बनाते हैं। मतलब 10 की चीज 100 रुपए की, 200 रुपए तक की बेच के। तो जब भी वो ऑप्शंस को लोड अप करते हैं, तो आप ओपन इंटरेस्ट के अंदर उसको ढूंढ सकते हैं कि ऑप्शंस लोड अप हो रहे हैं, बहुत तेजी से लोड अप हो रहे हैं, और मार्केट अंडरलाइनिंग एसेट मूव नहीं कर रहा है। तो अगर निफ्टी में अगर आप देख रहे हैं और निफ्टी आपका मूव नहीं कर रहा है, लेकिन आपके ऑप्शंस बहुत तेजी से लोड अप हो रहे हैं, तो मैं एक बार ऐसे बैठा हुआ था मार्केट के अंदर, मैंने देखा कि ये कुछ तो स्पाइक आया ऑप्शंस के OI के, और उनके प्राइसेस भी उल्टे मूव करने लगे। मतलब मार्केट हल्का सा ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन आपके पुट के प्राइसेस इंक्रीज होने लगे। एंड दिस जनरली हैपेंस जब लोड अप हो रहा है, कि अब तो हम बहुत तेजी से पुट खरीदते जा रहे हैं, और ये बहुत बड़े प्लेयर्स करते हैं। तो क्या हम OI जंप को पकड़ सकते हैं अपने कोड के थ्रू? तो मैंने कहा कि एक बेसिक सा सेटअप बनाते हैं। 30% OI जंप अगर आता है ATM और या ATM के 1-2 स्ट्राइक ऊपर नीचे, तो इसका मतलब है कुछ कोई तो लोड अप कर रहा है। और अगर अंडरलाइनिंग एसेट में मूवमेंट नहीं है, तो पक्का लोड अप हो रहा है। तो अगर हम इनको ऐसे पकड़ सकें, और क्योंकि हाई रिटर्न ट्रेड्स होते हैं, आपने सही पकड़ लिया अगर, तो आपका 1 का 10 नहीं तो 1 का 4 या 5 तो बहुत कॉमनली बनता है। अगर आप ATM भी खरीदते हो तो भी आपका 1 का 4 या 5 बहुत आराम से बनता है। तो क्या इसको पकड़ के, और ये मेरे में एक वो था कि देखूं तो क्या होता है, मतलब कैसे लोग बाग इतना ट्रेड करके पैसे बनाते हैं 0DT में। मैं जितना आप पूरे हफ्ते में घिस घिस के बना रहे हो, वो 0DT में बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? और आइडिया बहुत सिंपल था। आप मार्केट मूव नहीं कर सकते हो, आप बस अगर ये पकड़ सकते हो क्या कि कोई मार्केट मूव करने वाला है थ्रू डेटा, और उसके थ्रू
तो मैंने कहा कि यार अब इतनी मेहनत करूंगा, 0DT कोड भी नहीं, मतलब ट्रेड भी नहीं करता हूँ, पैसा भी नहीं बनेगा, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस। तो मैंने कहा कि नहीं, ट्राई करता हूँ, बट मैंने कहा कि एआई से लिखवाता हूँ। अब एआई के कोडिंग एजेंट्स वगैरह बहुत अच्छे हो गए हैं, तो एआई से लिखवा के देखता हूँ क्या एआई काम करता है। तो हम अभी एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं जहाँ पे क्विकली एआई के थ्रू उसका कोड बनाते हैं ओके एंड देखते हैं कि कैसा देता है इस गामा ब्लास्ट के सेटअप के अंदर। ओके तो एक जूल्स करके एक गूगल का बहुत अच्छा मल्टी एजेंट सेटअप बनाया हुआ है, जो कि आप, तो जब आप एलएलएम देखते हो तो उसमें क्या होता है, वो एक सिंगल चैट का इंटरफेस होता है जो कि ट्यून्ड होता है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हाँ जो ये जूल्स है, ये एक मल्टी एजेंट कोडिंग सेटअप है, जहां पे इसको आप बोलो कि यार ये एपीआईज हैं, आप इन एपीआईज को पढ़ो और काम करो, तो वो जाके सर्च भी करता है, उनको पढ़ता भी है, उनको समझता भी है, फिर कोड भी कर सकता है। ये आपके गिटहब के साथ भी इंटीग्रेटेड है। तो जब भी आप कोड करते हो तो उसमें आपको जितना भी चीजें चाहिए, जो जो एजेंट्स आपको चाहिए, वो सारे के सारे एजेंट्स इसमें प्री बिल्ट हैं। हर एक को मेरे ख्याल से 12-15 लिमिट डेली की मिलती है। आई डोंट थिंक ये कभी भी यूटिलाइज होती है। और एक टास्क का मतलब ये है कि आप एक प्रोजेक्ट इससे उस टास्क के अंदर करा सकते हो। एक चैट विंडो की तरह यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप इसको गिटहब या अपने किसी भी कोडिंग रिपोजिटरी के साथ मैप कर लो। हमने अपने ट्रेडिंग एल्गो के गिटहब के साथ इसको मैप किया हुआ है। तो ये हमारा जो ओपन सोर्स वाला सेटअप है उसके अंदर हमने इसको मैप किया हुआ है। अभी हमने इसमें वही जो सेवियर की स्ट्रैटेजी है, सर्वाइवर की स्ट्रैटेजी, और एक और आई थिंक वो आज और कल में डाल देंगे, जो कि वेव एक्सट्रैक्टर वाली हमारी है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है इसमें डालने के लिए। तो अब एआई के थ्रू हम एक और इसके अंदर एक गामा ब्लास्ट का सेटअप बनाने का कोशिश करते हैं। तो मैंने एक बेसिक सा, आप बिल्कुल एक एआई के थ्रू ऐसा हो गया कि आप कोड इंग्लिश में अब कर सकते हो। इंग्लिश में उसको बोलो कि क्या क्या चाहिए मेरे को, वो सब आपको करके देगा। तो मैंने इसको बोला कि यार आप, ये मैंने बना लिया था पहले से ही, देखते हैं कि क्या रिटर्न देता है। मैं ओआई ट्रैक करना चाहता हूँ, एटीएम और 2 स्लाइटली आईटीएम और 2 स्लाइटली ओटीएम ऑप्शंस को, दोनों कॉल और पुट के लिए। मैं एक लाइव टेबल चाहता हूँ जो कि हर मिनट अपडेट हो ओआई के सेटअप के अंदर। 3 टेबलें बनाओ आप, एक पुट की बनाओ, एक कॉल की बनाओ, और एक आप निफ्टी के अंदर चेंज जो हो रहा है उसकी बनाओ। तो पुट और कॉल में आप 7 रो रखना, 5 कॉलम रखना। हर रो के अंदर ये 5 रो है, एक ATM-2, ATM-1, ATM+1, ATM+1, ATM2+2 स्ट्राइक्स आप रखना। कॉलम्स आप 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 3 घंटा का कॉलम रख लेना। हर सेल के अंदर आप परसेंटेज चेंज दिखाना, एब्सोल्यूट चेंज भी दिखा देना ओआई का उस पर्टिकुलर। तो एक ये टेबल बन के आएगा जिसके अंदर यहाँ पे एटीएम रोज में एटीएम स्ट्राइक्स होंगे, और कॉलम्स में इतने मिनट में कितना ओआई का चेंज आया, 3 मिनट में कितना ओआई का चेंज आया, 5 मिनट में कितना ओआई का चेंज आया, वो बताएगा। और परसेंटेज वाइज वो कितना है वो भी बताएगा। अगर 10% से ज्यादा है 3 मिनट के अंदर, तो आप उसको रेड कर देना। 12% 5 मिनट में, 30% 15 मिनट में, तो आप उसको रेड कर देना बेसिकली। इसको ओआई को फेच करो, आप हिस्टोरिकल डेटा एपीआई का इस्तेमाल करो, काइट कनेक्ट की। एक अलर्ट और लगा दो, अगर हमारे बहुत सारे सेल्स जो हैं जिनमें ये ओआई का क्राइटेरिया, 30% सेलों में ये ओआई का क्राइटेरिया अगर मीट हो रहा है, तो आप एक अलर्ट लगा के आवाज भी बजा देना। मतलब आप इससे जो बोलोगे ये वो कर देता है, आपको जो चाहिए। निफ्टी की एक टेबल बनाना जिसके अंदर आप निफ्टी का प्राइस रखना, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट में क्या क्या प्राइस में चेंज आया वो भी दिखा देना। तो ये 3 टेबल बना रहा है, एक पुट की, एक कॉल की ओआई चेंज की, और एक निफ्टी के खुद के चेंज की। और इसको बोल दिया कि यार एपीआई तो आप यहां से जाके पढ़ लो, बना देना यहाँ से पढ़ के। और इसको मैंने एक अपना जो हमारा रिपोजिटरी है जिसके अंदर हमने ये कोड डाला हुआ है, उसका लिंक और दे दिया है। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि ये जिस तरीके से हमारा कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसी तरीके से नया कोड भी लिखेगा। तो इसमें एक कॉन्फ़िग फाइल है जिसके अंदर आप कॉन्फ़िग्स डाल सकते हो। मतलब जो मैं वो बात कर रहा था, कितनी दूरी पे आपको क्या क्या करना है, जैसे सी क्वांटिटी कितनी बेचनी है, कितने गैप पे बेचना है, वो सारा का सारा ये कॉन्फ़िग फाइल्स का एक सेटअप है जो कि इसके अंदर डाला हुआ है। तो वो भी एक अपना कॉन्फ़िग फाइल बनाएगा। आप दिखाते हैं, इसको चलाते हैं। अब मैंने सिर्फ प्लेन इंग्लिश लिखा है। डेटा कहां से ले गए राही? ये काइट की हिस्टोरिकल एपीआई से।
जो जीरोधा की काइट के हिस्टोरिकल एपीआई से डेटा फेच करेगा. अच्छा, तो हिस्टोरिकल एपीआई इज ओपन टू एनीवन टू गेट डेटा. आई थिंक काइट इज 500 रुपीज मंथली काइट का. अच्छा, तो वो आपने लॉग इन किया होगा ना अपना सिस्टम में. हाँ हाँ, अच्छा. मेरा सिस्टम मतलब मेरे पास ये एक्टिवेटेड है, तो ये उसी से ही लेगा. तो ये जूल्स प्लेटफॉर्म पे फिर उसको बोलना पड़ेगा ना जूल्स को कि भैया ये वाला, क्योंकि एक्टिवेटेड मतलब क्या है, जूल्स में कैसे एक्टिवेट होगा. नहीं नहीं, जूल्स को ये इस डॉक्यूमेंटेशन को इस्तेमाल करके वो करेगा. इसके अंदर हाँ. एक एपीआई की और सीक्रेट की होती है जो अच्छा. कि हमारे को जीरोधा से मिलती है. अच्छा. जब हम वो अपडेट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन जीरोधा की है पूरी की पूरी, जो कि सबको अवेलेबल है. जी. इसके अंदर ये एपीआई की और जो रिक्वेस्ट टोकन और सीक्रेट की है, हाँ. ये तीनों चीजें हमारे को अपडेट करनी पड़ती हैं कोड के अंदर. बाद में जब ये कोड पूरा बना देगा उसके अंदर बस ये समझ तीन गया. चीजें हमारे को जीरोधा से अपडेट करेंगे तो उसको अपना एक्सेस मिल जाएगा. समझ गया मैं. तो हमने इसको बोल दिया कि ये एपीआई है और आप ऐसा करो, अब एक प्लान बना के दो कि आप इसको कोड कैसे करोगे. ठीक है. तो अब ये खुद जाएगा, सोचेगा, पढ़ेगा. तो अब ये वर्चुअल मशीन बिल्ड कर रहा है, तो मतलब एक अपना बूट कर रहा है सिस्टम ही. उसके अंदर अलग अलग चीजें ट्राई करेगा, इसको क्लोन भी करेगा. हमारे जो ये रिपोजिटरी है इसको क्लोन करेगा, पढ़ेगा उसको फिर कि हमने कोड कैसे किया है. क्योंकि आप चाहते हो कि जैसा आपका कोड चल रहा है वैसे ही कोड आपका आगे भी लिखता रहे ना, आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो और चीजें करने में आसानी हो. तो अब ये अपने कंप्यूटर के अंदर इस वाली रिपोजिटरी को क्लोन कर रहा है. हम्म. पर अब आप इसको छोड़ के चले जाओ 10-15 मिनट में ये पूरा आपको काम वाम करके कोड देके बना देगा और कहेगा कि आपको एक और ब्रांच बना देता हूँ गिटहब के अंदर, वो आप पब्लिश कर लो अपने कोड को. वो भी करते हैं. तो अब जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कोड लिखने की, अगर मेरे को आता है कोड लिखना, अगर ये मेरे को 2-2.5 दिन लगता है ये सिर्फ लिखने के अंदर, ये मेरे को 15 मिनट में करके दे देगा. जो बट कि आप एक्यूरेसी चेक किया उसका. हाँ, मतलब मैंने ये गामा ब्लास्ट इसी से ही बनाया है. अच्छा. एक आधी जगह पे मेरे को कुछ ट्वीक करना पड़ा था. कुछ आई थिंक उसने एक गलत की ले लिया था. बट उसके अलावा दिस वाज सीमलेस. मैं वही ना कि अगर मैं खुद इतना कोड लिखने जाता और इस क्वालिटी का कोड लिखने जाता, इस क्वालिटी का तो मैं नहीं लिख पाता क्योंकि मैं उतना अच्छा इंजीनियर नहीं बचा. काफी टाइम हो गया कोड लिखे हुए अच्छे से, और पुराना काफी चीजें चेंज हो गई हैं. लेकिन ये बहुत अच्छा कोड लिखता है, काफी रीडेबल, काफी कॉन्फ़िगरेबल कोड लिखता है और एरर फ्री होता है, मोस्टली एरर फ्री होता है. तो सर जूल्स और चैट जीपीटी वगैरह में क्या डिफरेंस है? वेरी लेमन क्वेश्चन आई एम आस्किंग. हाँ, तो चैट जीपीटी आप मान सकते हो एक बेसिक, वो भी मल्टी एजेंट सेटअप होता है बट वो कोडिंग के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है. वो अच्छा. आपके गिटहब के साथ ऐसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता है. वो ऐसे ये कोडिंग के लिए बहुत ही प्रॉपर प्लान बना के देगा. आप चीजों को चेंज कर सकते हो प्लान को. तो ऐसे इसने एक प्लान दे दिया हमारे को. इसने बोला पहले मैं एक एनवायरनमेंट बनाऊंगा. मैं ब्रोकर के अंदर आपकी जो जीरोधा की एपीआई है ना, उसमें आपने हिस्टोरिकल डेटा फेच नहीं किया हुआ है हाँ. क्योंकि अभी जरूरत नहीं पड़ी थी. अब हाँ. मैं हिस्टोरिकल डेटा को फेच करने के लिए मेरे को एक एपीआई के साथ करना पड़ेगा. तो ये मैं करूंगा. फिर मैं एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाऊंगा. तो और ये कॉन्फ़िग इसलिए बना रहा है क्योंकि इसने पढ़ा हमारे कोड में ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं वैसा ही कोड लिखूंगा उसी तरीके का. एंड दिस वाज, मैं कुछ रैंडम अपना कोड नहीं लिख दूंगा. फिर इसने बोला कि मैं बॉयलर प्लेट डेटा फैचिंग करूंगा, फिर उसके बाद लॉजिक लगाऊंगा, उसके बाद 3 घंटे 60 सेकंड पे लूप लगाऊंगा. तो जो प्रॉपर हमने उसको गाइडेंस दिए उसमें बोला मैं वो सब करूंगा. तीसरा मैं टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर निफ्टी कॉल पुट के टेबल बनाऊंगा, उसको हर 1 मिनट में लाइव चलाऊंगा रिच टेबल के थ्रू. रिच एक पाइथन का लाइब्रेरी है जिसके थ्रू वो लाइव टेबल बन सकता है. मैं रिच का इस्तेमाल करूंगा लाइब्रेरी का उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. और फिर मैं अलर्ट लगाऊंगा, आपने जो साउंड बोला है वो साउंड लगा दूंगा, वो सब काम कर दूंगा. और फिर मैं वेरीफाई करूंगा कोड को और फिर मैं सबमिट करूंगा. तो ये प्लान अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया आई थिंक प्लान है. अब आप सोचो, आपको अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करने जा रहे हो तो ये प्लान शायद वो 1 दिन बाद बना के लेके आएगा. इसने 3-4 मिनट में 5 मिनट में पूरा प्लान, लाइक काफी अच्छा सेटअप के अंदर प्लान बना दिया. अब एक एक पॉइंट जो इसने बताए ये उसके ऊपर अब काम करने जा रहे हैं कि पहले मैं एक डिपेंडेंसी को सेटअप करूंगा, एनवायरनमेंट बनाऊंगा. उसके बाद फिर मैं ब्रोकर के अंदर आपके zerodha.py के अंदर ये एक्सटेंसिबिलिटी डालूंगा. तो अब ये और मेरे ख्याल से 5-1 मिनट काम करेगा. फिर दिखाएगा कि मैं आपकी फाइलों में क्या क्या कहाँ कहाँ चेंज कर रहा हूँ और फिर आप उसको पब्लिश कर सकते हो अपने गिटहब के अंदर. तो इसने कुछ
गिटहब में पब्लिश तो हो गया, फिर वो एक इट्स लाइक अ शेयरिंग ऑफ कोड, राइट? हाँ जी, बट हाँ जी। इसको मैं ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज करूंगा? वो आप बस मतलब उसको क्लोन कर सकते हैं गिटहब को, और पाइथन और कमांड देके वो रन हो जाएगा। मतलब राही, मैं थोड़ा सा हाँ नहीं, मेरे मैं बैकग्राउंड समझता का हूँ। नहीं हूँ, तो थोड़ा हाँ मेरे को हो सकता है कि आपके साथ नहीं 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 थोड़ा नहीं, मैं पेशेंस रखना अगर पड़ेगा। मेरा स्क्रीन में एक बारी, अगर मैं अपना एक मिनट, मैं हाँ हाँ, ओवरऑल आराम। स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, हाँ, मगर वो प्रोसेस भी आप बता देना कि कैसे गिटहब से पाइथन से हाँ ट्रेडिंग जी, करते हाँ हैं जी। तो। तो जैसे मैं सर्वाइवर वाला ही था, उसी का हाँ। दिखा रहा हूँ, जो कि मैं आज बेसिकली चला रहा था। अच्छा। तो ये सर्वाइवर वाला था, जब ट्रेंड फॉलो करता है, एक रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो आप आगे जाके वो बेच दीजिए और हम्म। बेचते चले जाइएगा। तो ये मैं हाँ, उसकी क्लिक फाइल दिखाता हूँ। ये बता रहा है कि कौन सी एक्सपायरी के लिए, विच इज अगस्त 21 की एक्सपायरी के लिए ये है। ठीक है। ये सिंबल है अगस्त। मैं कितने गैप के बाद बेचना चालू करूं, जब मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, इसके कितने गैप के बाद मैं एक 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 एक, एक करके लॉट बेच दूं। ये ओके। वो कॉन्फिगर है, मैं कितनी क्वांटिटी बेचूं ये है। और इसमें रीसेट गैप और एक दो और एडवांस कॉन्सेप्ट हैं। ये आई थिंक ये एक्सप्लेन करने जाएंगे तो थोड़ा छोड़ वो, देते हैं। हाँ छोड़ देते हैं इसको। मैं सिर्फ सेल करूंगा, मार्केट ऑर्डर उठाऊंगा और अपना खत्म करूंगा। अब जब मैंने ये कॉन्फिग फाइल डिफाइन कर दिया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो बस मेरे को कुछ नहीं, पाइथन 3 पॉइंट, मतलब ये मेरे पास 3.8 वर्जन है, हम्म। सर्वाइवल पीवाई है। इसको अगर मैं चला दूंगा तो ये मुझसे ये रिक्वेस्ट टोकन मांगेगा एक, हम्म। जो कि मैं आई थिंक एक, रिक्वेस्ट टोकन हो गया बेसिकली, जो जीरोधा ने आपको दिया है। हाँ जो जीरो था मेरे को देगा। अच्छा। ये आई थिंक ये मेरा रिक्वेस्ट टोकन आया, मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ये चलाना चालू कर देगा। ऑल दो आफ्टर मार्केट आवर्स हैं तो इसमें मूवमेंट भी नहीं आएगा। सो निफ्टी बंद हुआ, अब ये डेटा फेच करके लेके आ रहा है काइट हम्म। एपीआई के थ्रू, और ये टिक चलते जा रहा है, मतलब जीरो तो हमारे को टिक दिया जा रहा है कि देयर इज अ चेंज, ऑल्दो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आफ्टर मार्केट आवर्स है। तो निफ्टी टिपिकली 24,980 पे है हमारा। अब ये सेटअप हो चुका है पूरा, बस ये चल रहा है। जैसे ही निफ्टी 24,920 से नीचे जाएगा 10 पॉइंट, ये एक पुट कॉल भेज देगा। तो ये आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी हाँ ये कहाँ आपको ये? अभी ये यहीं पे जैसे, एक मिनट, जब इसने बेचा होगा तो ये दिखा रहा होगा, यहीं पे दिखाता है ये। अच्छा। तो इसने ये प्लेस ऑर्डर किया एक इतनी 300 क्वांटिटी का मार्केट टाइप पे, और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ये 980 के ऊपर 990.25 आया, 980.35, 992, 991, 24,991 जैसे ही आया, इसने बोला कि मैं 10 पॉइंट ऊपर हो गया हूँ 24,980 से, आप एग्जीक्यूट कर दो। हम्म। तो इसने वो ट्रेड 300 क्वांटिटी की जो कि कॉन्फिग में कॉन्फ़िगर थी, एग्जीक्यूट कर दी। ओके। तो जब कोड एक बारी सेटल हो जाता है, आप बस चला दीजिए उसको कॉन्फ़िग के अंदर, और ये अपने आप काम करना चालू कर देगा अच्छा, और अपने आप एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन फिर पूछ रहा हूँ कि हाँ यहाँ जी। आपने ये कोड जनरेट किया और फिर उसको पाइथन में लगाया। अब पाइथन जीरोधा से कैसे बात करता है वो? तो जीरोधा ने एक क्लाइंट दे रखा है अपना पाइथन का। अच्छा। तो वो एज अ लाइब्रेरी हमारे पाइथन कोड के अंदर आ जाता है, जो कि ओके। पूरा काम करता है। ओके। ओके। हमारे को कोई कोड नहीं लिखना, अगर हमारे को प्लेस ऑर्डर करना है तो उसमें बोला बस आप बस ये प्लेस ऑर्डर का फंक्शन कॉल कर दो, जिसमें अच्छा, पैरामीटर्स दे दो, आपको लिमिट ऑर्डर डालना है, कौन से सिंबल के लिए डालना है, कितनी क्वांटिटी डालनी है, वो आप दे दो हमारे को, हम कर देंगे आपके लिए प्लेस। समझ और गया मैं। उसमें कॉल बैक आता रहता है, वो बताता रहता है कि वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ। अगर लिमिट ऑर्डर है तो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वो आपको बताएगा भी ठीक है। और कि आप एक लिमिट जीरोधा ऑर्डर। का सर्वर से इंटरनेट के थ्रू बातचीत कर रहे हैं, राइट? आपका ये हाँ जो जी। टूल है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। इसमें अभी आई थिंक चेंज आए हैं कुछ, कि एल्गो ट्रेडिंग वो भी शायद पूरा नहीं हुआ है, कि एल्गो ट्रेडिंग के लिए आपको स्टैटिक आईपी चाहिए। वो हाँ, या तो अपने, अगर आप ऑफिस से काम कर रहे हैं तो ऑफिस में तो आराम से मिल जाता है, लेकिन अगर घर से भी कर रहे हैं तो अब आपके आईएसपी स्टैटिक आईपी देते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो स्टैटिक आईपी लेके वो आपको कहीं डालना होगा जीरोधा के अंदर, जिससे कि कोई और आईपी से आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट ना कर पाए, वो बरोबर है, सिक्योरिटी है। बरोबर है। तो अब वापस आते हैं इसके ऊपर। इसने ये अपना नॉर्मल सिस्टम को कॉन्फ़िगर करा था खुद का। फिर इसने बोला कि मैं अपने आपके जीरोधा के जो फाइल है इसमें, क्योंकि आपने हिस्टोरिकल एपीआई का नहीं डाला हुआ था, तो मैं एक हिस्टोरिकल डेटा को फेच करने के लिए एक नया फंक्शन बना रहा हूँ। वो इसने बना दिया, ये 2 लाइनें इसने ऐड की जो ग्रीन वाली है, जो हमारा ऑलरेडी कोड था उसके हम्म। अंदर इसने कहा हिस्टोरिकल डेटा फेच करने के लिए मेरे को 2 लाइनें ऐड करनी है, वो इसने जीरोधा डॉट पाइथन में ऐड कर दी। हम्म।
फिर ये इसने कॉन्फ़िग फाइल, ये वाली इसने कॉन्फ़िग फाइल बनाई, जैसे हमारी कॉन्फ़िग फाइल है बिल्कुल वैसी। आपको कौन सा सिंबल है, आपको कौन से सिंबल इनिशियल, जैसे हमने भी बात किया था किस एक्सपायरी के लिए चाहिए, इसने एक रफ एक्सपायरी, स्ट्राइक काउंट, आपको कलर के थ्रेशोल्ड की 10% से ज्यादा होगा तो 3 मिनट में आप कलर थ्रेशोल्ड रेड कर देना, 12%, जो जो हमने इसको इनपुट दिए थे वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने कॉन्फ़िग फाइल बनाई। इसको हम यहाँ पे 18 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कोड में चेंज हो जाएगा जब ये कोड रन करने जाएगा। फिर इसने एक ये फाइनल फाइल बनाई है जो कि पूरी की पूरी इसने फाइल लिखी है। एक बार इस पे गो थ्रू कर लेते हैं। आप ही गो थ्रू करिए, मुझे तो कुछ हाँ समझ नहीं, नहीं मैं नहीं, मोस्टली ये सही होती है। तो ये एटीएम स्ट्राइक को फेच करने का बेसिक सा एक इसने फंक्शन लिखा है कि लेके आओ, डिफरेंस निकालो, जो भी क्लोजेस्ट है उसके पास वो आपका स्ट्राइक आ जाएगा। क्योंकि हमारे को एटीएम निकाल के फिर प्लस -1 -2 +1 +2 पांचों स्ट्राइक के लिए सेटअप लेके आना है। तो फिर ये ऑप्शन के डिटेल्स लेके आता है उन पांचों के लिए, हम्म, कॉल के लिए, पुट के लिए, और फिर उनको एक अपने डिक्शनरी में डाल रहा है जिसमें कि सारे के सारे ओआई स्टोर कर रहा है। हम्म, फिर ये चेंज कैलकुलेट करता है क्योंकि हमारे को हर सेल के अंदर चाहिए था कि कितना चेंज हो रहा है। तो अभी करंट कितना चल रहा है, पुराने वाले 3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 15 मिनट पहले क्या क्या वैल्यूज थे उनके बीच का डिफरेंस निकाल रहा है। लुक्स लाइक कि ये बहुत मतलब प्रॉपर, और ये टेबल बना रहा है। टेबल में स्ट्राइक, करंट, ओआई बता रहा है, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 3 घंटा, प्रॉपर वैल्यूज डाल के फेच करके भर रहा है। तो इतना कोड लिखने में कोई अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 2 दिन 2.5 दिन आराम से, मतलब मैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा सर इसमें तो। बहुत टाइम लग जाए। हाँ मतलब ये 350 लाइन का कोड लिख दिया इसने। हाँ, और अगर आप इसको चलाने जाओगे, मेरे ख्याल से 5 मिनट 10 मिनट की डिबगिंग के बाद ये चल जाएगा कोड। अच्छा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कोड आना वो बहुत जरूरी है। अब जो उसमें टाइम लगता था या बोलते थे कि नहीं कम्बरसम है, वो काम बहुत आसान हो गया है। समझ गया। बट इसको डीबग करने अगर जाना है तो फिर आपको एक बार रन करके देखना पड़ेगा, कुछ एरर आएगा तो फिर आप एरर कैसे को, रन करेंगे इसको? वो तो इसको पब्लिश कर लेंगे गिटहब में, फिर क्लोन कर लेंगे, और फिर वैसे ही पाइथन 3.8 tracker.py ये अपने आप रन हो जाएगा। और बताता है ये कि मैं एक ब्रांच बना रहा हूँ नई, इसमें आपको पब्लिश करना है, पब्लिश कर दो, पब्लिश कर दिया तो ये आपको गिटहब में एक नई ब्रांच में, मैंने मेन ब्रांच में नहीं डाला है क्योंकि अभी इसको टेस्ट करने के लिए। एक अब स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, माइंड मत नहीं कीजिएगा। प्लीज, हाँ जी। गिटहब क्या होता है? तो जैसे मैंने कोड लिखा और मैं अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, 3-4 लोगों के साथ, तो मेरा कोड मेरे पास पड़ा हुआ है, उसका कोड कुछ और है, उसने कुछ कहीं किसी फाइल में चेंज किया, उसके पास पड़ा हुआ है। और मेरा अगर लैपटॉप क्रैश कर गया या कुछ हो गया तो प्रॉब्लम है। तो लोगों ने बोला सबसे पहले तो हम कोड को क्लाउड पे डालेंगे। तो कोड अब एक जगह आपका चला गया, जहाँ की जो कि क्लाउड है, विच मीन्स कि अगर आपका लैपटॉप किसी और लैपटॉप से आप एक्सेस कर सकते हो तो सेम कोड आपको दिख जाएगा। तो हम ये अभी क्लाउड पे कोड देख रहे हैं, ओके, जो कि गिटहब के अंदर है। और इसके अंदर अब बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे दो लोग, अलग अलग लोग अगर सेम ही कोड के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये डिफरेंस दिखा देता है कि इसने यहाँ कोड लिखा, इसने यहाँ पे लिखा, तो उसको मर्ज करके आप फिर फाइनल कोड एक बार डिफाइन करके कर सकते हो आगे काम। तो कई कंपनीज होती है उसमें 25-30 लोग होते हैं जो कि सेम ही पीस ऑफ कोड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो सब अपने अपने ब्रांच के अंदर डाल के फिर ब्रांच को मर्ज करके एक कॉमन फाइनल कोड बना के काम आगे ले जा सकते हैं। अगर सबके अलग अलग हो गया कोड तो उसको मर्ज करना और वो सब करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये काम वो आपके लिए मदद करता है। जैसे गूगल डॉक है फॉर डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट वगैरह, वैसे गिटहब है फॉर बिल्कुल कोडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। बस गूगल डॉक हमेशा एक्टिव, एक ही वर्जन रहता है। आप ये मान लो आपने गूगल डॉक का एक और वर्जन बनाया, उसके अंदर कुछ कुछ काम किया, किसी और ने कोई और वर्जन बनाया, और बाद में आप उसको बहुत आसानी से मर्ज कर सकते हो बिकॉज ऑफ गिटहब। समझ गया सर। तो ये जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स है जो टेक में लगे हुए हैं, ट्रेडिंग के अंदर में, वो लोग सब गिटहब ही यूज करते होंगे मोस्टली करना, मतलब कोई ना कोई स्टोर करने के लिए क्लाउड में तो करते होंगे। और अब माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया इसको, काफी अच्छा सेटअप है इसका। आई डोंट थिंक हमारे टाइम पे जब हम कोड करते थे तो लोकल क्लाउड पे कोई होस्ट करता था, SVN और अलग अलग चीजें आती थी। बट आई थिंक अब गिटहब लाइक दी गो टू बन गया है कोड रखने के लिए और कोड को पब्लिश करने के लिए।
प्राइवेट पब्लिक जो बनाना है आपको बना लीजिए समझ गया सर, समझ गया। और एग्जीक्यूट करिए। समझ गया। तो आपने एआई यूज किया कोड बनाने के लिए और गिटहब में होस्ट कर दिया। अब गिटहब से आप पाइथन फाइल जनरेट करते हैं और सीधा ट्रेड कर लेते हैं जीरो दाम। पाइथन फाइल उसी ने जनरेट कर दिया है, अच्छा, उसी ने कर जो दिया, आपके ठीक है। जूस में, बस यहाँ पे हमने स्टोर करके डाल दिया है, जिससे कि अगर हाँ। किसी को टेस्ट करना है टीम में से समझ या गया। किसी को, वो इसमें से निकाल सकता है और टेस्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, टिपिकल ट्रेडर का जो यूआईज होता है जहां पर वो ट्रेडिंग टर्मिनल देखता है, जो हाँ जी, जीरोधा भी ट्रेडिंग टर्मिनल देता है ना, हाँ तो जी। आप लोग क्या वो टर्मिनल वगैरह देखते ही नहीं है क्या? वो कोड ही देखते रहते हैं कि कोड क्या बोल रहा है, क्या लिया क्या बेचा? नहीं नहीं नहीं, आप ट्रेडिंग व्यू, मतलब ट्रेडिंग व्यू खुला रहता है, ये ट्रेडिंग व्यू है ये। अच्छा, इसमें चीजें रहती हैं, और जो आपके ट्रेड्स हैं वो आपको जीरो दा पे भी दिखते हैं। तो ट्रेडिंग टर्मिनल जीरोधा का है, उस वहां पर आपको ट्रेड दिखते रहेंगे। हाँ, और आप मैनुअली ट्रेड एकदम नहीं करते हो क्या? कुछ कुछ करते हैं, बट आई थिंक वो लेस देन 10% होता है। अच्छा, तो सुबह आपने पैरामीटर्स डाल दिए और वो जो स्क्रिप्ट है उसमें अपडेट कर दिया, बस उसके बाद ट्रेड चालू है। हाँ, इसी को एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं पूरा। हाँ, और बस अ, अगर कुछ बहुत अलग हो गया जितना आप सोच रहे थे, 50-100 पॉइंट का तो आपका गैप आप हैंडल कर सकते हो, बट अगर कुछ बहुत ही ज्यादा अलग हो गया है तो शायद आपको पैरामीटर्स वापस जाके चेंज करने पड़ेंगे। वो वाला स्टॉप करके आप बोलो कि नहीं, मेरे पैरामीटर्स को, मेरे को और एग्रेसिव होना है या मेरे को और चीजें करनी है, वो आप अपडेट कर दीजिए, फिर दोबारा चला दीजिए। दैट्स इट। तो एल्गो ट्रेडिंग कुछ खास नहीं है, बस उसको वो ऑटोमेशन है। आप ये मान लो कि मैंने अपना आपको एक और जगह बिठा दिया जिसमें जो सोचता नहीं है, जिसमें बायस नहीं है, कुछ नहीं है, जिसको जो बोला गया है बस वो कर देना है, बहुत और अच्छा, उसकी स्पीड बहुत तेज है। बहुत अच्छा। स्पीड बहुत तेज है, हाँ, वो बहुत जरूरी है। तो आपने जो इनिशियल सोच इसको दी थी कि ये हो तो ये कर लेना, तो वो सोच जो है वो आपकी माइंड की उपज है। यू ऑब्वियसली वांट सम डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर टू प्रॉब्ली ऑप्टिमाइज योर थिंकिंग। वो, हाँ, कुछ कुछ जैसे बहुत सारा डेटा हम एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज भी करते रहता हूँ मैं। अच्छा। निफ्टी का डेटा निकाल लिया, कितने दिन में क्लोज हाई रहा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वॉलेटिलिटी का अभी जो मैंने पीछे भी डेटा एनालाइज किया था कि मार्केट जाता तो हाई और क्लोज के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हाँ। हाई और सॉरी लो के बीच में, लेकिन ओपन और क्लोज के में बहुत कम है। तो देर आर डेज जहाँ पे ऊपर भी भागेगा नीचे भी भागेगा, बट जहाँ पे खुला था उसके आसपास जाके बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वॉलेटिलिटी नेचर। तो वो कितने परसेंट के हैं, तो 150-200 पॉइंट तक तो वो आपका वापस क्लोज काफी आ जाता है, 150-1 पॉइंट तक हमारे यहाँ से निकला था। बट अगर वो 150-200 पॉइंट से ऊपर भाग जाता है मार्केट जब, तब क्लोज एक गैप के ऊपर होता है। तो एक वो हमारे को एक फ्लिप पॉइंट मिला कि अगर इसके बाद निकल गया तो आप फुल ट्रेंड फॉलो में चले जाओ, क्योंकि अब बहुत नीचे नहीं आएगा मार्केट या वैसा कुछ सेटअप। तो वो डेटा के ऊपर बहुत सारा एनालिसिस निकाल के करते तो रहते आप हैं। डेटा कहाँ से डाउनलोड करते हैं? वो ट्रेडिंग व्यू से हो जाता है, एपीआई से हो जाता है जीरोधा की। मैं दिखा सकता हूँ ट्रेडिंग, जैसे अभी हमने जो किया था, जैसे ये ट्रेडिंग का निफ्टी का चार्ट है, ये 3 मिनट का चार्ट है। हाँ, आपको जितना दिखता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 1 घंटे का बहुत लंबे टाइम का निकालना है, हाँ। तो मैं बस यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट चार्ट डेटा, ओके, कि आपका सीएसवी में टाइम के साथ और उसके साथ एक्सपोर्ट कर देता है। बस आप ओके, इसको एक्सेल में डाल के जो एनालाइज करना है, पिवट बनाना है, जैसे एनालाइज करना है वो आप कर सकते हैं। ओके, ओके। तो एनालिसिस के लिए आप फाइनली डेटा लेके एक्सेल पे ही कर रहे हैं एनालिसिस? वो भी, हाँ, वो भी। एनालिसिस टूल आप कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, जिसके पास जो सारा डेटा है आपके पास में और आप प्ले कर रहे हैं उस डेटा से? नहीं। नहीं नहीं, अभी उतना सिस्टम नहीं बना है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। वो कुछ कुछ कहीं कहीं मिल जाते हैं बैक टेस्टिंग और उस सब में, बट आई थिंक अपने पास डेटा ऐसे मैंने निकाल के रखा नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, मैं एक जगह एल्गो कर रहा था जहाँ पे, तो मैं एक को फॉलो करता हूँ जो कि बहुत ज्यादा मैचिंग करता है चार्ट्स की। तो वो 2-3 साल पुराना किसी चार्ट के साथ मैच कर पाते हैं और चीजें कर पाते हैं। मैंने कहा इसको क्या हम एल्गो के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम 11-11:30 बजे सुबह 12 बजे तक क्या हम पिछले 3 साल में या 4 साल में बेस्ट मैचिंग जो चार्ट है उसको क्या मैं निकाल सकता हूँ 3 दिन 5 दिन, और फिर मैं मैनुअली जाके उनको देख सकता हूँ। वो भी बन गया था एक सेटअप, बट आई थिंक अभी मैंने उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं किया है। बट विद द हेल्प ऑफ कोडिंग वो क्या करता था,
आप उसको बोलो और वो 5 या 7 दिन आपके निकाल के दे देगा पिछले 3 साल के, जिनमें ये पैटर्न मैच हो रहा है रफली रफली। तो आप देख सकते हो क्या उनमें कुछ सिमिलैरिटी है। इवेंचुअली क्या आज का दिन उन 7 दिनों में से किसी एक दिन के जैसा जा सकता है, और आप कैसे ट्रेड ले सकते हो उसके हेल्प से। समझ गया, इंटरेस्टिंग। हाँ, बट आई थिंक अभी लेता नहीं हूँ मैं ट्रेड उनके ऊपर। फाइनल आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेडर को क्या चीज चाहिए कि वो खुश भी रहे, प्रॉफिटेबल भी रहे, और अच्छे से लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग को कर पाए, और पैसा बना पाए। एक तो बेसिक्स आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बेसिक्स सही नहीं है तो आपके लिए तो सट्टा है। आई डोंट थिंक कि आपको करना चाहिए अगर बेसिक्स नहीं समझ में आते हैं तो। दूसरा, पोजीशन साइज एक बहुत ही क्रिटिकल सेटअप है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं बहुत सेफ सेटअप बिल्ड करता हूं। तो जो मेरा नेक्स्ट एक्सपायरी होता है उसका 3x मेरे पास मार्जिन अवेलेबल होता है। तो फ्राइडे को, मंडे को जब मैं सुबह आता हूं तो अगर जो भी एक्स अमाउंट डिप्लॉयड है, मेरे पास 3x एक्स्ट्रा मार्जिन अवेलेबल होगा टू एडजस्ट ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल को आप मार्केट कहीं भी जा सकता है। अगर आपके पास इनफ मार्जिन नहीं है फिर तो आप लॉस में ही करके निकलोगे। अगर आपके पास मार्जिन है तो फिर भी आप एडजस्ट करके अपने कुछ काट के, कुछ और चीजें करके आप अपने आप को बचा सकते हो, और बड़े लॉस से। सेलर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लॉस से बचना है उसको। पैसा तो बनता रहेगा, मार्केट साइडवेज रहेगा तब आपका पैसा बनेगा, बट जब लॉस हो तब बड़ा ना हो आपको लॉस, वो बहुत जरूरी है। और इसके लिए पोजीशन साइजिंग सही रखना। आप मानोगे नहीं, मेरा 70-80% कैपिटल सिर्फ शायद साल भर में 10-12-15 दिनों में डिप्लॉय होता है। बाकी दिन बस रफली 50% कैपिटल, क्योंकि मेरे पास लॉन्ग टर्म भी होते हैं तो उसके 3x नहीं होते हैं, बट वो सिर्फ इस पर्पज के लिए होता है कि अगर मार्केट कहीं गलत खराब हो जाए, आपके अगेंस्ट चला जाए, तो आप अपने आप को बचा पाओ। तीसरा, आप किसी का ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते। आपकी पर्सनालिटी है। मेरी पर्सनालिटी है कि मैं धीरे 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 पैसा कमाने में बिलीव करता हूँ। तो बाइंग करके मैं पैसा नहीं बना सकता, ऑल्दो उनमें ROIs और वो सब बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन करना है, समझना है, और उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। आप किसी और का सोचोगे कि आप पैसा बना लोगे किसी और के ट्रेड कॉपी करके या कुछ करके, जब उल्टी जाएगी चीजें तो उसके पास, क्योंकि वो उस तरीके से बिल्ट है तो वो हैंडल कर लेगा। बट आप बिल्ड नहीं हो तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आप लॉस में निकलोगे, वो फिर भी निकाल लेगा अपने आप को। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप किस चीज के बने हो, कैसे बने हो, और आप उसी स्टाइल को आप फॉलो करो। और एक आई थिंक स्ट्रॉन्ग बॉडी बहुत जरूरी है। कई बार बहुत हेक्टिक हो जाता है जब मार्केट वाइडली मूव करता है, तो रेगुलर एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग वो हेल्प करता है। आपको लगता होगा कि नहीं करता है, बट वो जब आप बहुत ही परेशानी में बैठे हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। उसके लिए अगर आपका बॉडी फिट है तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करता रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी। Lovely. What a I think- beautiful. I mean, the last thing was actually the ultimate and most important thing. हाँ और वो जी। आपको देख के भी लग रहा है कि you're very conscious about मैं this. कोशिश करता हूँ, बट हाँ कि थोड़ा रनिंग और वो सब रहे तो। Lovely. हाँ क्या ही जी, मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत मेरे मजा लिए ना ये एक बहुत ही डिफरेंट फेस टू फेस हुआ, बिकॉज लाइव मैंने कोडिंग को इस तरह से होते हुए देखा। लोग बोल रहे हैं एआई यूज करो, एआई यूज करो, बट आपने एक्चुअली एक अलग ही डायमेंशन दे दिया मुझे एआई को कैसे यूज करे। ऑल्दो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आई स्टिल नीड टू गो एंड लर्न दिस। आपके लिए बहुत इजी था, आप तो मक्खन की तरह ब्रेड में मक्खन नहीं लगा नहीं, देते थे। बट आप भी करेंगे, या इवन आपका इंजीनियर तो हाँ। जो आपका इंजीनियर जो कि पहले शायद 7 दिन बोलता था कि हाँ, मैं काम हाँ। में करूंगा, वो एक दिन में अब काम कर सकता है। तो आप सोचो, आप हाँ। 7 घंटा काम कर सकते हो एक ही इंजीनियर से। हाँ, अब 4 तो इंजीनियर नहीं चाहिए, इसका मतलब एक से हो हाँ जाएगा, इसीलिए हाँ टीसीएस निकाल रहा है। हाँ। क्या होगा क्या आईटी, मतलब हाउ विल दिस थिंग। इतना बड़ा प्रॉब्लम जो ये है फौज कि है इंडिया में, इंजीनियर्स, आर्ट इंजीनियरिंग करके जो लोग इन्फोसिस ज्वाइन कर रहे थे, क्या होगा उनका। बहुत बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, ट्रेडर मतलब बनेंगे ये सब। हाँ, और मेरे को लगता है मतलब बनेंगे बहुत, आई एम श्योर। और बहुत सारे इंजीनियर्स अब आएंगे इस सेटअप के अंदर, या और भी काम करेंगे। बट प्रोडक्टिविटी 10x तो मैं देखता हूँ कि मतलब अगले 1-1.5 साल में 10x प्रोडक्टिविटी तो आराम से आएगी इंजीनियर की। इंजीनियर्स या इवन मैकेनिकल इंजीनियर्स ने बहुत लोगों की जॉब खाई है, अब शायद उनकी बारी है
कि और मैं भी एक इंजीनियर हूँ और मैं देखता हूँ कि जैसे आप आजकल लोग बात करते हैं ना $1 बिलियन कंपनी अब सिंगल एक आदमी बनाएगा, क्योंकि आपको मार्केटिंग के लिए मटेरियल चाहिए, उसके लिए टीम नहीं चाहिए आपको। आप चैट जीपीटी से पूछो या जेमिनाई से पूछो, वो देगा आपको और अच्छा मटेरियल देगा। आपको वीडियो बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वीओ को बोलना है, वो वीडियो बना के देता है बहुत अच्छा, हाई क्वालिटी सब कुछ। तो आई थिंक एफर्ट टू बिल्ड स्टफ वो कम हो जाएगा। और लोग बाग तो ये बोलते हैं कि आगे जाके लाइक द वर्ल्ड ऑफ अबंडेंस, अब तक हम फाइट मारते हैं कि मेहनत करो तब खाने को मिलेगा और वो सब होगा। होपफुली विल मूव इनटू अ वर्ल्ड ऑफ अबंडेंस जहाँ पे बिकॉज ऑफ दीज एआई रोबोट्स एंड एवरीथिंग आपका आपको खाने में, रहने में और बेसिक नीड्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा बन रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि Yeah, I was actually hearing that interview between Nikhil Kamath and Sam, OpenAI wale. हाँ जी। So they were discussing deflation, ki how अच्छा। AI can potentially create deflation, but हाँ not in the premium segment, but definitely in a normal ki. हाँ। तो आप बेसिक अगर इंजीनियर एक आदमी 10 आदमियों का काम कर रहा है, ये डिफ्लेशनरी है। मतलब पहले हाँ। आपको शायद 10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ रहा था एक काम कराने के लिए, अब आपको 1 लाख रुपए में वो काम हो रहा है। तो एक हाईली डिफ्लेशनरी है। अब रोबोट्स वगैरह काम करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर, मतलब वो अबंडेंस और डिफ्लेशनरी सेम ही सेट में जाएंगे और Correct. सबको खाने को मिलेगा। हमारे यहाँ काफी गरीबी और काफी आई थिंक प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो जाएंगी इससे। लेट्स होप। गवर्नमेंट को तो अपना काम करना होगा, फ्रीबीज बांटना होगा, बट इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे ऑफलाइन। बट दिस वाज ग्रेट राही, इट वाज अमेजिंग, मजा आया। आप मतलब कर्मठ योगी कहते हैं उसको, कि एक्चुअल में आप करके, एक्सपीरियंस करके, नुकसान करके और सही हो के आप आगे बढ़ रहे हैं। एक ट्रू एंटरप्रेन्योर है आप। ट्रेडिंग भी आप एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कर रहे हैं। मजा आया आपसे मिलके। बहुत मजा आया और मजा आता है तो लोगों को मैं कहूंगा कि अगर कुछ मन में है तो ट्राई जरूर करिए। जी। स्टार्टिंग में कम रिस्क कीजिए, अगर समझ में आता है, चलता है तो आगे करिए, नहीं तो कुछ और ढूंढिए। बट लाइफ लाइफ जीने का फन तो वही है। लवली लवली, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों आज तक रुकने के लिए, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। और मुझे लगता है एक बार फिर से देखिएगा वीडियो, मैं भी देखूंगा, क्योंकि इसमें कई बातें हैं जो शायद एक बार देखने से आपको नहीं समझ में आएगी। और जो जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बताया है, जूल्स और बाकी, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्या पता आपको सूट कर जाए। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.